ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਤੇ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਆਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਨ ਨਾਇਕ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਗਿਆਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਔਨ ਦੀ ਸਪੌਟ ਪੇਂਟਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਦਾ ਦਿਲ ਮੋਹ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜੇਤੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੈੱਕ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜ਼ਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਨਣਾ ਵੀ ਪਾਇਆ। प्रथम द्वितीय तृतीय कुछ भी आए, जो पीछे रह गए वो पीछे नहीं रह गए, उनके लिए भी मौका बाकी है, जीवन बाकी है, सीखना बाकी है, बढ़ना बाकी है, अपनी इच्छाओं को पूरा करना बाकी है, आसमान को छूना बाकी है और ज्ञान फाउंडेशन आपके लिए रास्ता बनाता रहेगा। आगे बढ़ते रहिए और जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने करके दिखाया सचमुच अद्भुत है। अद्भुत है कि देश की अर्थव्यवस्था जो फ्रिज में पहुंची हुई थी उसको निकालकर दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनाया और देश आज इतनी तेजी से तरक्की कर रहा है कि आज भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बनी। 5वीं अर्थव्यवस्था बनी और ये 5वीं अर्थव्यवस्था बनने का सफर कोई आसान नहीं था। हम जर्मन, जापान, यूनाइटेड किंगडम उनको पीछे छोड़कर आगे आए हैं, उनको पीछे छोड़ के आए हैं जिन्होंने 200 साल हमारे साधनों को अपने देश के लिए इस्तेमाल किया। आज हम उनको भी पीछे छोड़ के आए हैं और ये यात्रा रुकने वाली नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा लक्ष्य हम सब के आगे रखा है, विकसित भारत। यानी अब हम एक वो छवि थी भारत की कि भारत का प्रधानमंत्री जहां भी जाता था मांगने जाता था, हाथ में कटोरा लेके मांगने जाता था। उस छवि से निकालकर आज देने वाला भारत, मांगने वाला नहीं, देने वाला भारत, सम्मान से आगे बढ़ने वाला भारत बना है और उन्होंने लक्ष्य रखा कि आप विकासशील नहीं विकसित भारत बनना। ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪੈੜਾਂ ਛੱਡ ਗਿਆ। मेरी कमाई कहाँ गई भाई? मैंने 30 दिन काम किया, तनख्वाह ली, टैक्स दिया, मोबाइल खरीदा, टैक्स दिया, रिचार्ज किया, टैक्स दिया, डेटा लिया, टैक्स दिया, अस्पताल गया, टैक्स दिया, बच्चों के लिए दूध लाया, टैक्स दिया, बिजली ली, टैक्स दिया, घर लिया, टैक्स दिया, टीवी फ्रीज आदि लिए, टैक्स दिया, कार ली, टैक्स दिया, पेट्रोल लिया, टैक्स दिया, सर्विस करवाई, टैक्स दिया, रोड पर चला, टैक्स दिया, टोल पर फिर टैक्स दिया, लाइसेंस बनाया, टैक्स दिया, गलती की तो टैक्स दिया, रेस्टोरेंट में खाना खाया तो टैक्स दिया, पार्किंग का टैक्स दिया, पानी लिया, टैक्स दिया, राशन खरीदा, टैक्स दिया, कपड़े खरीदे, टैक्स दिया, जूते खरीदे, टैक्स दिया, किताबें ली, टैक्स दिया, टॉयलेट गया, टैक्स दिया, दवाइयाँ ली तो टैक्स दिया, गैस ली, टैक्स दिया, कहीं फीस दी, कहीं बिल, कहीं ब्याज दिया, कहीं जुर्माने के नाम पर तो कहीं रिश्वत के नाम पर पैसा देना पड़ा। ये सब ड्रामे के बाद गलती से सेविंग में बचा तो फिर टैक्स दिया। सारी उम्र काम करने के बाद कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं, कोई मेडिकल सुविधा नहीं, बच्चों के लिए अच्छे स्कूल नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं, सड़कें खराब, स्ट्रीट लाइट खराब, हवा खराब, पानी खराब, फल सब्जी जहरीली, हॉस्पिटल महंगे, हर साल महंगाई की मार, आकस्मिक खर्चे व आपदाएं, उसके बाद भी हर जगह लाइनें। सारा पैसा गया कहाँ? करप्शन में, इलेक्शन में, अमीरों की सब्सिडी में, माल्या जैसों के भागने में, अमीरों के फर्जी दिवालिया होने में, स्विस बैंक में, नेताओं के बंगले और कारों में और हमें झंडू बाम बनाने में। अब किसको बोलूं कौन चोर है? आखिर कब तक हमारे देशवासी यूं ही